सनातन धर्म के आर्यावर्त से हम लोग हैं, तो वो पद्धति जीवन पर्यंत न कभी मिटी है और न कभी मिटेगी। कुछ लोगों की नाराजगी, हाँ बस उसी से कभी कभी बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। इसलिए महाराज मैंने बालकाल में बहुत थोड़ी, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बहुत नहीं तोरी लड़काई कबऊ ना आसरिस कसरिस असरिस, ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूं महाराज, यही धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण तुम्हारी बात को मिथिला की बैठी हुई समाज ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। एक चिंतन तुम्हारा निकल करके आया और मानस से तुमने उसको प्रमाणित भी किया। तुमने कहा परशुराम जी ये ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है कि जहां हानि है वहां लाभ है, जहां जीवन है वहां मरण है, जहां यश है वहां अपयश है, जहां पर जन्म है वहां मृत्यु भी है। ये तुमने सब प्रमाणित किया है महामानस के अनुसार। लेकिन चिंतन करो, ये कर्म की धरती जरूर है राजकुमार, लेकिन ये अपवाद की धरती है। ब्रह्मा की सृष्टि माने अपवाद। कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है, इसलिए अपवाद है। यहां कर्म कोई करता है और भोक्ता कोई है। ये बड़ी विचित्र गति है भगवान की। और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने। ये विचित्र गति है राजकुमार। कर्म करने वाला प्राणी कर्म करता है, लेकिन फल कोई और भोगता है। उसके लिए प्रमाण देता है, जैसे तुम्हारे वंश का एक राजा हुआ हरिश्चंद्र। संकल्प किया था हरिश्चंद्र, वचन हारा हरिश्चंद्र, लेकिन उस कर्म के वचन हारने पर परिणाम भोगना पड़ा उसकी पत्नी तारा को। विचार करना, कर्म का दंड किसे भोगना पड़ा? पत्नी तारा को, उसके पुत्र रोहित को भोगना पड़ा। और संकल्प किसने लिया था? हरिश्चंद्र ने। वहां पत्नी का कोई दोष नहीं है, पुत्र का जन्म भी नहीं है, पुत्र पैदा नहीं हुआ था, और राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया, कर्म किया हरिश्चंद्र ने, लेकिन उसका परिणाम भोगना पड़ा उसकी पत्नी और उसकी तारा को। विचार करना, पुत्र को भी भोगना पड़ा, रोहित को। और जो कि नियम यह है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुखों का दाता नहीं है और कोई किसी के दुखों का दाता नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, ये सत्य है। लेकिन ईमानदारी ये है कि अपवाद देखो ब्रह्मा की सृष्टि का, कि कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। विचार करो, चिंतन करिए। चिंतन करने का विषय मैंने इसलिए बनाकर तुम्हें दिया, इसमें तुम्हारा चिंतन होना चाहिए। ऐसा क्यों है? विचार करो। भोगना होता तो रत्नाकर भी था, जिसका नाम वाल्मीकि है। रत्नाकर चोरी करता था, मार काट करता था, लूटपाट करता था, डकैती डालता था राजकुमार। लेकिन जिस समय सब ऋषियों को उसने पकड़ लिया और वृक्ष में बांधा और लूटने लगा, तो उन साधु महापुरुषों ने पूछा कि ये बताओ कि ये तुम किसके लिए करते हो? जो चोरी करते हो, मार काट करते हो, लूटपाट करते हो, ये करते किसके लिए हो? तो उस अज्ञानी रत्नाकर ने ये उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए करता हूं। तो उन साधु महापुरुषों ने कहा कि जो तुम चोरी करते हो, मार काट करते हो, लूटपाट करते हो, तो परमात्मा जब तुम्हें इसका दंड देगा तो क्या इस दंड में तुम्हारी पत्नी भाग लेगी? उसने कहा ये तो हमें नहीं मालूम है। बोले फिर? बोले जाके पूछ के आओ, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ देती है तो हम लूटने के लिए भी तैयार है। वो गया, उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं चोरी करता हूं, मार काट करता हूं, लूटपाट करता हूं, तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता हूं, तेरे बच्चों को पालता हूं, और परमात्मा अगर मुझे दंड देगा तो क्या इसमें तुम भाग लोगी?
दिया था, चोरी तुम करो, मार काट तुम करो, लूटपाट तुम करो, तो भागो तुम, हम कहे भागो। विचार करो, हम क्यों भोगे? वो लौट के आया, उसने सनकादियों से 7 पुरुषों से आके बताया, तो उसने कहा अब तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं ये सब त्यागना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप आदेश करो। उन्होंने कहा कि राम राम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा मैंने आज तक राम राम जपा ही नहीं, मैंने राम शब्द लिया ही नहीं, मुझे ज्ञान इसका है नहीं। तो बोले तुमने जीवन में किया क्या? बोले मैंने जीवन में सिर्फ मारा है। तो उन्होंने कहा तुम मरे मरा करो, कुछ हो करो, लेकिन मरे मरा करो। और जैसे उसने मरा मरा किया, राम राम निकलने लगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दोनों विचार करने वाली बात है। अब आपने कहा कि परशुराम जी जो चला गया है उसे चला जाने दो, जो चला गया है उसे चला जाने दो। संसार में आने वाला जीव पैदा होता है राजकुमार, लेकिन वो नहीं जानता है कि मैं कहां से आया हूं। जाने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं और मैं किस समय चला जाऊंगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ईमानदारी ये है कि धनुष को हर व्यक्ति जानता था ये कब जाएगा, क्योंकि उसको भेजने की तैयारी हो रही थी। ये जबरदस्ती तोड़वाया गया है, ये टूट नहीं रहा था, ये टूट नहीं रहा था। 10,000 राजा तोड़ने के लिए इसको आगे बढ़े थे। एक राजा की एक भुजा में 10,000 हाथियों का बल है, जरा सोचो। एक राजा की एक भुजा में 10,000 हाथी का बल, और राजा कितने हैं? 10,000। तो कितने हाथियों की, कितने हाथियों का बल हो गया? सोचो, 10 लाख कहां पहुंच गए। अब इतना बल लगाने के लिए राजा पहुंचे। भूप सहस 10 एक ही 12, पर लगे उठामन पर टरा ही ना टारा। और जो साधु पुरुष थे, जो मिथिला के साधु थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी लोग थे, वो ये कह रहे थे धनुष ना तुड़वाओ, धनुष ना तुड़वाया जाए, ये भोलेनाथ का धनुष है, और जिस कन्या के लिए धनुष तोड़वा रहे हो ये ठीक नहीं है। अगर कन्या उस वर के गले में जयमाल डाल देगी तो विवाह मान लिया जाएगा, क्योंकि ये स्वयंवर है। उन्होंने कहा कि बिन भंजे भव धनुष विशाला, तो मेली सीए अमुख उर्माला। सीता सीता जिसे चाहती है वो सीता को मिल जाएगा। सात पुरुषों ने कहा कि माता का वरदान है, माता का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होता, क्योंकि आशीर्वाद माता गौरी ने दिया था। सुरसी सत्य आशीष हमारी, और पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुसाचा, और 100 वर मिली ही चाहि मन राजा। जो तेरे मन में है वो तुझको मिलेगा। तो फिर धनुष क्यों तोड़वा दिया गया? तुमने कहा परहित हुआ है ना, परहित नहीं हुआ। परहित तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। परहित किसे कहते हैं? तुम भी सुखी और हम भी सुखी, तुम्हारा बन जाए हमारा भी बन जाए। और परहित का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए हमारा बन जाए, ये परहित नहीं राजकुमार, इसको परहित नहीं कहते। परहित उसे कहते हैं जैसे शास्त्र कहता है शिव दधिच्छ हरिचंदन रेशा, ये परहित है। शिव नाम के राजा ने एक कबूतर के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर दिया, ये परहित है, इसको परहित कहा जाएगा। दधिच्छ, दधिच्छ ने अपने अस्थियों का दान देवताओं की रक्षा के लिए कर दिया। विचार करना, ये परहित है। शिव दधिच्छ हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ने जो दान रूप लगा है, ये इसीलिए लगा है कि उसने दूसरे के लिए किया था। विचार करना, तो शिव दधिच्छ हरिचंद नरेशा, और सहे धर्म हित कोट कलेशा, तो परहित लाग तजे जो देही, तो संतति संत प्रशंसा ही देही। जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी प्रशंसा संसार में होती है। और जहां पर स्वार्थ है, राजा जनक का इसमें स्वार्थ था। धनुष तोड़वाने में राजा जनक का पूर्णतया स्वार्थ ये है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, धनुष चाहे जितने समय टूट जाए। बस उसको चिंता अगर थी तो कन्या की चिंता थी। वो कह रहा था
सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत मैं देही, और बिना ही विचार बरऊ हटते ही धनुष तोड़ दिया जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। अगर नहीं चाहता था तो उसने क्यों कहा था, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, है तजहु आस लिद लिद रह जाऊं, लिखा न विध वैदे विवाहु। तो तुमने विरोध किया था माखे लखन कुटिल भाई भाऊ है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है? तुमने कहा मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्मियां तोड़ी है। देखो राजकुमार लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हर बड़े बुजुर्ग लोग माता पिता ये जानते हैं कि बालक अज्ञान होता है कि नहीं होता? बालक अज्ञान होता है, बालक अबोध होता है। अब माता की गोद में बैठा हुआ बालक यदि माता की छाती में लात मार देता है, बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती छोटा है, अबोध है, अज्ञान है, और बाबा की दाढ़ी नोचे मुच्छे खींचे पकड़ के, तो क्या बाबा मारेगा? क्या बाबा नाती को मारेगा? क्या गोदी से फेंक देगा उठा करके? नहीं फेंकेगा, क्योंकि बाबा समझदार है, वो जानता है नाती है, छोटा है, अबोध है। महतारी जानती है मेरा पुत्र है, अबोध है, अज्ञान का रूप है। अरे जाओ भाई केस करा जो घाता तउन हेत उतारई माता, घाता करता है माने लात मारता, लेकिन महतारी उसको गोदी से फेंकती नहीं है। विचार करना। इसलिए लक्ष्मण सच्चाई यही है कि रेल पालक काल बस बोलत पहिल संहार, धनु ही शंत पुरार धर्म विदित सकल संसार। आइए महाराज थोड़ा विचार करते हैं। देखिए लड़ाई शब्दों की है ना? ना महात्मा जी की जमीन लिए है ना हमारी जमीन लिए है। हमारी महात्मा जी की जो लड़ाई है वो काहे की है? शब्दों की। महात्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि अपवाद रूप में है, यहां शब्द बिगड़ गया। अगर ये मान लिया जाए कि ब्रह्मा की सृष्टि अपवाद रूप में है, तो अपवाद माने क्या होता है? अपवाद माने जो कार्य कभी कभी हो उसे अपवाद कहते हैं, और जो सदैव हो उसे नियम कहते हैं। तो ब्रह्मा की सृष्टि कभी कभी नहीं होती है, ये नियम है। जब जब सृष्टि का विस्तार होगा, अच्छा उनको मालूम है नहीं कि कौन खड़ा है, कोई सोच रही पेटू राजा खड़ा है। सही कह रहे हैं। परशुराम जी खड़े हैं, शांति से सुनिएगा। अब वो कहावत जरूर है कि मिथिला की नारियां ज्ञानी थी, लेकिन फिर भी है ना, पुरनर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। लेकिन समस्या है कि उन नारियों के बीच में भी 3 नारियां बैठी थी। चलिए, लेकिन फिर भी बैठी हैं, इतने पर्याप्त, इतने पर्याप्त। हाँ, लेकिन शांति से बैठे तो ज्यादा पर्याप्त। बिल्कुल शांति से बैठो। हाँ बिल्कुल, कहे कि फरसा धरो उतरे। आइए, तो अपवाद वो होता है जो कभी कभी होता है, और नियम क्या है? जो सदैव हो वो नियम है। तो ब्रह्मा की सृष्टि अपवाद नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि नियम है। आइए, अब शब्दकोश कहां बनेगा कि ब्रह्मा की सृष्टि में कभी कभी अपवाद हो जाता है, ये बनेगा। उस पर चिंतन करते हैं। आपने कहा कि कर्म कोई करता है और उसका भोग कोई भोगता है, और दुआ भी आपने सुनाया, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जग जाने। कभी कभी क्या होता है, कर्म हो गया लेकिन उसकी जानकारी नहीं हो पाती। कभी कभी कर्म हो गया लेकिन किए गए कर्म की जानकारी व्यक्ति को नहीं हो पाती है, और आवश्यक नहीं है किए गए कर्म का फल तुम्हें तुरंत मिल जाए ना। अब जैसे महात्मा जी ने कहा और करे अपराध और पाओ फल भोग, ऐसा नहीं है।
वहां पर भी जो परिणाम मिला है वो कर्म के माध्यम से ही मिला है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि भगवान को जब लीला करनी होती है तो कोई कारण नहीं होता है, फिर भी अपनी लीला का माध्यम बनाने के लिए भगवान अपने ही भक्तों से वो कार्य करवा देते हैं जिनमें अपने भक्तों का कोई दोष नहीं होता है। जैसे जैसे कोई कारण नहीं होता है और भगवान मानव का शरीर दे देते हैं, कोई कारण नहीं है, ये अपवाद है। और कर्मों से शरीर मिलता है तो ये नियम है, 84 लाख योनियां है, और जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये नियम है। और कभी कभी कोई कारण नहीं होता है, मानव का शरीर भगवान दे देते हैं। और सिद्धांत कहता है कबहू की करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु। कोई कारण नहीं है और शरीर दे दिया, ये अपवाद है। लेकिन कर्मों के माध्यम से शरीर की प्राप्ति होती है, ये क्या है? ये नियम है। या प्राप्त मानुषम देहम मोक्ष द्वारम पावतम ग्रहे सुखगवत सक्तस्त मारुण चुत्यम विदु। कर्म के माध्यम से परिणाम घोषित हो जाए, ये नियम। अब जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि ने बुरे कर्म किए। अच्छा देखो, वाल्मीकि ने बुरे कर्म किए तो परिणाम किसने भोगा? वाल्मीकि के बुरे कर्मों पर हिस्सा क्या उसकी पत्नी ने लिया? नहीं लिया, और न मिलेगा। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कर्म वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, तो किए गए कर्मों का परिणाम वाल्मीकि को ही भोगना पड़ेगा। अब किए गए कर्मों का परिणाम कब मिलता है ये नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक महात्मा थे मांडव, 103 जन्म के बाद जब धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने उन्हें सूली में चढ़ा दिया। सूली में महात्मा मांडव ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, आपने सूली में हमें क्यों चढ़ा दिया? तो धर्मराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिना कर्म के हम लोग फल नहीं दे सकते, अधिकार ही नहीं है। तो मांडव जी ने कहा कि भाई हमने कोई ऐसा कर्म किया नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि आपके पास में योग है और योग दृष्टि से आप देखो आपने क्या कर्म किया है। तो महात्मा ने 100 जन्मों का देखा, कोई कर्म नहीं किया था बुरा। महात्मा ने कहा कोई बुरा कर्म नहीं किया। तो धर्मराज ने कहा कि और पीछे देखो। और जब महात्मा ने 103 जन्मों का देखा तो उन्होंने पाया कि बाल काल में हमने एक जीव के पर तोड़े थे और उसी का परिणाम 103 जन्म के बाद धर्मराज ने महात्मा मांडव को दिया। तो किए गए कर्मों का परिणाम तुरंत मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिलेगा सब कर्मों का, क्योंकि सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान अविश्व रचि रखा और जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये नियम है, आपने भी नियम दिया है। काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और सब किए गए कर्मों का ही परिणाम मिलता है। देखो परशुराम जी ने अपनी मां को मारा, मारा कि नहीं मारा? काहे मारा? मां को महात्मा जी ने क्यों मारा? क्योंकि इनकी माता जी ने बुरा कर्म, तो फरसा कहां चटका? मिला तो कर्मों का ही फल। जो जैसा कर्म करेगा तो अमस्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा
तो किए गए कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ेगा। ये नियम अकाट है। आइए, अब मैंने कहा था कभी कभी भगवान जब अपना लीला का माध्यम बनाते तो ऐसा कर देते, कोई कारण नहीं होता है, और व्यक्ति की जानकारी में आना या समझ पाना ये व्यक्ति के बस का खेल। इसीलिए कहा गया है अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने, उसे कौन जान सकता है? जानेगा वही जिसे भगवान जनाएगा सो जाने, और जही देव जनाई और जानत तुम ही होई जाई। ये नियम है। विचार करो थोड़ा। है? अच्छे लोग बैठे हैं, तो अब जब विचार करेंगे तो उत्तर निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। मंथन और करो, चलो और आगे बढ़ो। आपने कहा कि धनुष को जबरदस्ती तोड़वा दिया। अच्छा भैया, क्या जबरदस्ती कोई काम होता है? और अगर जबरदस्ती करोगे तो क्या पूरा होगा? बताओ, ईमानदारी की बात है। अगर जबरदस्ती कोई काम करोगे तो क्या पूरा होगा? नहीं होगा। जबरदस्ती वाला काम पूरा होता ही नहीं है। करोगे लेकिन उसका गंतव्य प्राप्त नहीं होगा, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ये नियम जबरदस्ती। अब अगर यहां जबरदस्ती की होती तो ये भी कारण होता, ये कारण होता। आपने कहा कि ये टूट नहीं रहा था। अरे महाराज, तो साधारण था क्या ये? कैसे टूट जाएगा? क्योंकि जो लोग तोड़ रहे थे वो कैसे थे तो सब लोग जानते हैं। डगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी वचन सती मनु जैसे। जैसे कामी पुरुषों की वार्ता से कभी सती नारी का मन नहीं दिखता है, वैसे ही कामी राजाओं से ये धनुष, और जब दिव्य पुरुष आया तो क्या हुआ? क्षण मात्र में धनुष का खंडन कर दिया। तेई क्षण अमुक मध्य धनु तोड़ा, टूट गया। तो महाराज, जबरदस्ती वाला काम पूरा नहीं होता है। करो कुछ हो जाता है कुछ। एक व्यक्ति ने सोचा कि भगवान का एक सेवक एक नगर में गया, तो उन्होंने कहा कि आग लगा दे उसकी पूंछ में। क्या होगा? इसकी पूंछ जाएगी जल। अब जबरदस्ती वाला काम है, देखो, पूरे पूंछ जल जाएगी, और जब ये जाएगा वहां तो पूरी सेना को दिखाएगा, तो पूरी सेना हंसेगी। तो राजा ने आदेश दे दिया, देखो चरित्र नहीं खोलेंगे लेकिन आपको पहुंचा देंगे वहां तक। तो आदेश दे दिया, बोले चलो लगाओ। तो कोई कपड़ा बांध रहा था, कोई तेल डाल रहा था, कोई घी डाल रहा था। हुआ क्या? आग लगाई गई, लेकिन आग लगाई तो गई, लेकिन जला कौन? पूंछ जली। खुदे उनके घर जल गए। और जब घर जलने लगे तो फिर वही लोग जो आग लगा रहे थे, हंसी कर रहे थे, चरण का प्रहार कर रहे थे, वही लोग कहने लगे कि हमने तो पहले कहा था ये न करो, और कह कोई नहीं रहा था। और ऐसे लोग होते भी है समाज में भैया। पहले कही देंगे तो काहे तुम परेशान हो, चलो हम तो हैं। हाँ, और व्यक्ति आगे अगर चल दिया उसने और समस्या आई और पीछे घूम कर देखा कि वो कहाँ है जो कह रहे थे हम तो हैं, तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे लोग होते हैं। आग लगाते समय किसी ने नहीं कहा कि न लगाओ, और जब स्वयं के घर चल गए तो सब कहने लगे हम तो पहले कहा था न करो। तो महाराज, जबरदस्ती यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अगर जबरदस्ती हुआ होता तो महाराज ये मिथिला के लोग हैं और संत हैं, तो संत कभी भी धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद न देते, आरती न उतारते, प्रशंसा न करते। अगर कर रहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि ये काम जबरदस्ती। देखो, जो आरती उतारी गई है वो धनुष के टूटने में नहीं उतारी गई है ना भाई।
कौन कहता है? रामायण संगति पढ़ते हैं घर घर में। धनुष के टूटने में आरती थोड़ी उतारी जा रही है। सीता को जो चाहिए था वो सीता को मिल गया, इसलिए आरती उतारी जा रही है। किसकी आरती उतारी गई? क्या धनुष तोड़ने वाले के अकेले उतारी गई कि कन्या भी साथ में है? भाई वर और कन्या दोनों की आरती उतारी गई है। तो सीता जिसे चाहती थी वो सीता को मिल गया। प्रशंसा इसलिए हो रही है कि वो उसके अधीन है। रहा विवाह चाप अधीना, तो जो जिसके अधीन है उसकी आरती उतारी गई। और पति के अधीन होती है पत्नी, इसलिए कर्म पत्नी का जुड़ रहा है। वो बात अलग है, प्रशंसा की गई। प्रशंसा तो हर व्यक्ति करता है, सामने करे चाहे पीछे करे। अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा पीछे भी होती है। और जो निंदक लिए राखिए आंगन को नहीं छवाए। बुराई करने वाला व्यक्ति कभी कभी संगत में रहता है। तो क्या मतलब है इसका? क्या हम बुरे बन जाएंगे? गंगा में मदिरा फेंकने से कभी गंगा पवित्र नहीं होती। विचार करो, तुमने एक उत्तर दिया है लंका का। तुमने कहा कोई पूंछ में आग लगा रहा है, कोई घी डाल रहा है, कोई कपड़ा लपेट रहा है, कोई लाते मार रहा है, तो इसमें बड़ाई किसको मिल रही है? आग लगाने वाले को। फिर यही चिंतन करो। लात मारने वाला महान नहीं होता, लात को बर्दाश्त करने वाला महान होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? वो कैसा होता? लात मारने वाला महान नहीं है, गारी देने वाला व्यक्ति महान नहीं होता, लेकिन गारी को बर्दाश्त करने वाला महान होता है। देने वाला कैसा होता? देने वाला तो मूर्ख ही है। तो ठीक, देने वाला मूर्ख है, इसलिए तो उसको ज्ञानी कह रहा हूं मैं। मारही चरण करही बहु हासी। क्यों? जो लोग हैं, जो लात खा रहा है, क्या उसकी बराबरी हो सकती है क्या? सोचो, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे महापुरुष सज्जन लोग जिह्वा की तरह निशाचरों के बीच में रहते हैं। लंका निस्तर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन का निवासा। क्यों? क्योंकि सज्जन जिह्वा के रूप में है और राक्षस दांत के रूप में है। यदि दांत के बीच में जिह्वा पड़ जाएगी तो दांत अपना प्रभाव दिखा देंगे। लेकिन जिह्वा को इतना चतुर होना चाहिए कि वो दांतों में फंसने वाली ये बुद्धिमानी है। उसको ये ना समझाओ हमें, हम बहुत समझे हुए हैं महात्मा। हाँ, अब तुमने कहा कि जबरदस्ती किया गया हो, तो बताओ, है ना? ये भी उत्तर ले। ये धनुष जबरदस्ती ही तोड़ा गया, मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र कहता है, इसके साथ साथ सीता कह रही है। सीता हमारी न मानो, या तो तुम ये कहो कि हम सीता की बात नहीं मानेंगे, तो तुमसे बड़ा पापी को उन्होंने नहीं धरती। सीता कह रही, आहा तात दारुण हठ। हठ माने जबरदस्ती। राम राम राम, अब राम राम का हो चाहे सीता राम का हो, अब तो कहीं भाई चौपाई है, उसको कहां ले जाओ? सीता कह रही है, आहा तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। ये किसके लिए कह रही है? हमारे लिए, अपने पिताजी के लिए कह रही है। इसको पढ़ो तब चिंतन होगा इसका। अब चलिए, सीता तो कही रही है, मिथिला की नारियां तक कह रही थी कि सखी परंतु पनराव न तजई। सखी परंतु पनराव न तजई और विधि बस हठ। आया? हठ माने जबरदस्ती। क्या बात! एक चौपाई नहीं, तुमको 10 चौपाइयां इसमें सुनाऊंगा जिसमें राजा जनक जबरदस्ती तोड़वा रहा है। तुमने कहा वो कामी बच्चन सती बन जैसे ना, क्योंकि जितने तोड़ने वाले गए हैं वो है सब मूढ़ नृप। क्योंकि मूर्खों मत प्रसारा नाम भविष्यत न संशया। जो अहंकार लेकर चलता है उसको अभिमानी कहा जाता है, और अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो बिना लक्ष्य के चलता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ये सदैव याद रखो, क्योंकि अभिमान है ना,
और अभिमान। देखिए, धनवान कभी नहीं कहता मैं धनवान हूं, ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूं, बुद्धिमान कभी नहीं कहता मैं बुद्धिमान हूं। और जो नहीं होते हैं वो चौराहे में हल्ला मारते हैं कि मैं मुझसे बड़ा कोई हो तो बताओ। तो जहां व्यक्तित्व की बात आएगी तो ज्ञानी कभी नहीं कहेगा, ज्ञानी होकर के भी अपने आप को मूर्ख कहेगा। विचार करना, जैसे ज्ञानी है और वो ये कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं। तुलसी ने कहा मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो क्या तुम कहोगे क्या कि तुलसीदास मूर्ख थे? नहीं कहोगे। लेकिन वो कह रहा है, वो कह रहा है, ये उसका बड़प्पन है। वो अपने आप को छोटा कह रहा है लेकिन वो छोटा नहीं है। जैसे अतुलित बलिधामम, पहुंचो वही, अतुलित बलिधामम हेम शैलावधेहम तनुद्वृत्तशानम ज्ञानी नामालगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण, ज्ञानियों में महाज्ञानी, ज्ञानी नामालगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम और रघुपति प्रिय भक्तम। सोचो, वात जातम नमामि। लेकिन जब वही व्यक्ति रघुपति प्रिय भक्त हो करके जब उसी राम सत्ता से मिलता है तो वो ये कहता है कि तो माया बस फिरे भुलाना। समझो जरा, क्या जानता नहीं था? क्या पहचानता नहीं था? पहचानता था, जानता था और कह रहा था को तुम श्यामल। समझो, जानता था। लेकिन नाट्य शैली जो होती है, जो मदारी होता है, वो बंदर को कई तरह से नचाता है। लेकिन मूर्ख वो होता है जो नाचते देखता है। नचाने वाला वो है और नाचने वाला, तो नचाने वाले को और नाचने वाला पाएगा। जब नाचने वाला नाचना बंद कर देता है तो वो जो नचा रहा है उसको वो नचाता है जिसको वो नचा रहा था। यही है अहम भक्त पराधीन। क्यों? भगवान सबको नचाता है लेकिन एक भक्त ऐसा होता है जो भगवान को नचा देता है। कहने का मतलब ये है, मैं सीधा उत्तर कर दूं। जैसे काठ की बनी हुई कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति नचाते नचाते थक जाता है। क्यों? क्योंकि वो काठ की बनी है, तू मांस का बना है। अब मांस और काठ में अंतर है। काठ वाली नचाओगे वो नाचती रहेगी, तू थक जाएगा। विचार करो। लेकिन जब मांस वाली कठपुतली कौन नारी अब मांस वाले को नचाती है तो नचाते 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 इतना नचा देती है कि वो गिर गिर पड़ता है। यही है नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नर मरकट की, ये चिंतनीय विषय है। एक छोटी बात और दे देता हूं तुमको, हालांकि तुमने बड़ा बल लगा दिया उस तक। तुमने कहा कि महात्मा थे, उन्होंने यमराज ने उनको दंड दिया, उनको सूली में चढ़ा दिया। जरा विचार करना, तुमने कहा कर्म का फल तत्काल मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। राजकुमार श्राप और वरदान तत्काल मिलते हैं। श्राप और वरदान ये तत्काल मिलते हैं, इनको टाला नहीं जा सकता है। जैसे एक राजा हुआ, राजा भान प्रताप। अब भान प्रताप राजा अच्छे कर्म कर रहा था, परसन लाग जब ही महिपाला भई आकाश माल तहि काला विप्रबंदी उठ उठ गिर जाऊं और है बड़ी हारी अन्न जल खाऊं। वो तो ब्राह्मण को भोजन करा रहा था। क्या वो जानता था क्या कि ये मांस का बना है? क्या वो जानता था? वो नहीं जानता था। कभी कभी जानता तो है पर फल नहीं मिलता और नहीं जानने में मिल गया, न जानते हुए भी मिला। क्यों मिला? वो जानता नहीं था कि भाई रसोई भूसुर मासु सब जने उठे मान में स्वासु है, वो सब जानता था। लेकिन ये नहीं जानता था कि रसोई में मांस बन रहा है। वो ये नहीं जानता था कि जो मैं परस रहा हूं ये मांस है, नहीं जानता था। लेकिन जब श्राप दिया गया तो क्या देर लगी? देर नहीं लगी। हो निशाचर जाए मूर सहित परिवार, किया था कर्म राजा भान प्रताप ने, अब पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। क्यों? परसने वाला कौन था? राजा। अब भोगना पड़ा प्रजा को, परिवार को। कोई बचा? कोई नहीं बचा। एक बात याद रखो, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को। अगर घर का व्यक्ति, घर का मुखिया बिगड़ जाएगा तो उसका परिवार बिगड़ जाएगा। अच्छा, राजा प्रताप भानु बिगड़ा कि बना? अब ये तुम बताओ कि बना कि बिगड़ा। अब तुमने बताया कि अगर मुखिया बिगड़ गया तो पूरा परिवार
वही है। तो राजा प्रताप भानु बिगड़ गया, तो पूरा परिवार बिगड़ गया। तो इसमें तो हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। कैसे कैसे हाँ? कैसे? भाई आपने बताया कि मुखिया अगर बिगड़ गया, तो कर्म एक का है ना। भाई आपने बताया मुखिया बिगड़ गया, मुखिया मुख सोचा है। आपने बताया कि मुखिया अगर बिगड़ गया, ये कहा ना आपने, यही तो कहा है ना कि मुखिया अगर बिगड़ गया तो फिर पूरा परिवार बिगड़ गया। तो वही तो हुआ है। क्या हुआ? राजा प्रताप भानु बिगड़ा, कर्म किया तो पूरा परिवार। क्यों? यही तो है। चलिए और करे अपराध उपाव फल भोग। अब क्यों, इसका उत्तर ले हमसे। उत्तर दो, ये बात है ना, अब उत्तर ले सीधे सीधे। सीधे तो लेना ही है। बढ़िया बढ़िया बोले हो जो बोले हो, तो उसका हम बहुत संक्षेप में उत्तर देंगे। अब क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के परिवार के सहित अपने बस में करना चाहता था। केवल अगर ब्राह्मणों को करता तो श्राप केवल राजा को मिलता, लेकिन ब्राह्मणों के परिवार के सहित अपने बस में राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को करना चाहता था। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा, हो निशाचर जाई तुम और मूढ़ सहित परिवार। उत्तर वही है, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना थोड़ी है, उसी तो वही उत्तर है जो तुमने पढ़ा है। अब आओ, अब देखिए, यद्यपि परिवार का कोई दोष नहीं था और दोष राजा का भी नहीं था। क्यों? मैंने कहा था कभी कभी कोई कर्म ऐसा हो जाता है हमारी जानकारी में नहीं आता, और कभी कभी जब भगवान को अपनी लीला का माध्यम बनाना होता है तो भगवान उस व्यक्ति को वहीं ले जाते हैं। और सिद्धांत कहता है, तुलसी जस भाव तब बता तैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताई पई ताई तहां। और वही इसके राजा के साथ में हुआ। अब देखिए, जिस समय ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो ब्राह्मणों ने उचित नहीं किया, उचित नहीं किया। अगर उचित होता तो फिर आकाशवाणी ना होती, उचित नहीं किया, इसीलिए दोबारा ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। एक पहले आकाशवाणी हुई, वो कितने की थी? तो वो आकाशवाणी थी मैदानों की, माया में तीन रसोई, जिसने रसोई बनाई थी, ब्राह्मणों को बर्बाद करना चाहता था, भ्रष्ट करना चाहता था। काल के है ना, हाँ वही काल केतु नामक वही मैदानों का पुत्र। तो महाराज, जिस समय दूसरी आकाशवाणी हुई है ब्रह्म की, तो क्या कहा है? तो ब्रह्म ने यही कहा है, विप्रौ श्राप विचार न दीना और नहीं अपराध भूप कछु। कोई अपराध नहीं, यही है अति विचित्र भगवंत गति। अब भगवान जब करवा रहे हैं तो फिर भगवान पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। यही है अति विचित्र भगवंत गति। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। और यही भगवान शंकर कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, बोले बियासी महेश तब अज्ञानी मूढ़ न कोय, और जैजा रघुपति करे जसो तस्ते इच्छा। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, और जहां भगवान जिसको जैसा कर देते वो व्यक्ति वहां वैसा हो जाता है। तो ये पूरा चरित्र प्रताप भानु का है। आइए, अब आपने कहा कि गाली देने वाला मूर्ख होता है, मारने वाला मूर्ख होता है, यही तो है। जिसने गाली, भाई बिल्कुल सही बात है आपकी बात, गाली देने वाला मूर्ख होता है, लात मारने वाला मूर्ख होता है। और जिस समय लंका के लोग मार रहे थे, मारे ही चरण, देखिए महाराज, जो साधु पुरुष होते हैं वो दुष्टों के चरणों को भी सह जाते हैं, यही साधु का लक्षण है। देखो,
जब साधु पर लात उठाई तो साधु ने हाथ जोड़ लिए और कुछ दिन बाद दूसरा गया। भयऊ कोलाहल नगर मझारी सब भयभीत हो गए। तो पता है क्या करे थे? आवा कप लंका जही जारी, वो फिर आ गया और जब वो उसको चरण मारने का प्रयास किया रावण के बेटे ने, तो क्या किया? वही लात पकड़ करके पछाड़ लगा दी तो रावण का बेटा मर गया। तो जैसे को तैसा मिल गया। लेकिन वो साधु थे, चरण मारा फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, समझाने का प्रयास किया। अब आपने कहा चरण मारने वाला मूर्ख होता है। देखो, हर स्थान पर चरण मारने वाला मूर्ख नहीं होता है। और अगर हर स्थान पर चरण मारने वाला मूर्ख होता तो तुम्हारे बाबा भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी कि नहीं मारी? क्या किया था? लातें तो मारी थी। तो अब तुम्हारे सिद्धांत को अगर मान लिया जाए तो तुम्हारे बाबा भृगु मूर्ख है। ऐसा नहीं है महाराज, कभी कभी परीक्षण के लिए भी ऐसे कार्य किए जाते हैं। महात्मा भृगु भगवान की परीक्षा लेना चाहते थे और महात्मा भृगु ने वो कार्य किया। भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी, पद चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध, ये साधुता। तो जो साधु होते वो सहन कर जाते और जो साधु नहीं होते, क्रोधी होते, गलत मार्ग में चलने वाले होते, वो फरसा लेकर सबको मारने की बात करने लगते हैं। इसलिए महाराज, हर स्थान पर कार्य गलत नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। परीक्षा आई, मैंने कहा था कि धनुष जबरदस्ती नहीं तोड़वाया गया, और अगर जबरदस्ती तोड़वाया होता तो फिर मिथिला के लोग आरती न उतारते। चलो हम कहते विवाह हो गया, अच्छी बात है, तो फिर टूटने का विवाह तो होना चाहिए था। अच्छा, आपने कहा कि सीता कह रही थी दारुण हठानी और समझत नहीं कछु लाभ ना। सीता जी की दृष्टि में पिताजी जो कर रहे थे उसमें लाभ और हानि विचार नहीं कर रहे थे। अच्छा, लाभ और हानि कौन विचार करता है? लाभ और हानि कौन देखता है? जो केवल अपना देखता है। ये कार्य करने से हमारा लाभ होगा और ये कार्य करने से हमारी हानि होगी। लेकिन जो योगी होते हैं तो योगी कार्य करने के पहले कभी हानि लाभ नहीं देखते। दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ। महाराज, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो लाभ हो, यश हो अपयश हो, कार्य करने के पहले योगी कभी विचार नहीं करता है। और सीता जी ने विचार किया, क्या कहा? आतात दारुण हठ ठानी और समझत नहीं कछु लाभ ना। अच्छा, सीता जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सीता जी किसी को चाहने लगी थी और सीता जी सोच रही थी कि जिसको हम चाहते हैं वो बड़ा कोमल है, हो सकता है धनुष न तोड़ पावे। तो सीता जी अपना देख रही थी कि धनुष टूटेगा नहीं और इनसे धनुष टूटेगा नहीं तो ये हमें मिलेंगे नहीं। यही मिथिला के लोग सोच रहे थे। वहीं पर चौपाई है, का कलसम धनु चाई कठोरा और का श्यामल मृदुगा किशोरा। कहा कठोर शंकर जी का धनुष और कहा श्यामल बालक। हो सकता है धनुष न तोड़ पावे और ये तोड़ न पावेंगे तो सीता जी के भगवान के साथ होगा नहीं। तो सब अपना अपना देख रहे थे, इसलिए कह रहे थे। और जिन्होंने अपना नहीं देखा उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो तो यही कह रहे थे कि धनुष का खंडन इन्हीं के द्वारा होगा, इन्हीं के द्वारा होगा। और देखो, अगर मिथिला के लोग न चाहते होते कि धनुष टूटे तो जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए चला
तो मिथिला में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसने अपने सुकृत न धनुष पर लगाए हो। चाप समीप अमुख जब आए तो नर नारी न सुर सुकृत। सीता जी तो और चाह रही थी कि धनुष टूट जाए और कह रही थी गणनायक वरदायक देवा, और आज लगे कि नहीं तू। तो कैसे मृणाल की नहीं और तोड़े अमुख गणेश। अगर मेरी साधना में बल हो, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो, तो आज धनुष का खंडन हो जाए। तो कैसे तुम्हारी बात मान लेंगे हम कि कार जबरदस्ती है। और फिर अगर कार जबरदस्ती है तो मेरा तर्क है, तर्क ये है कि ब्रह्मा जी ने जय जयकार की है, भगवान विष्णु भी इस कार से मोहित हुए हैं। अब जिस कार से ब्रह्मा जी, विष्णु जी आओ, ये कड़े वाले हैं। हाँ कड़े वाले हैं, इनाम बोल दो। कह देते हैं कड़े। छोटा आया, कोई छोटा सा बच्चा नहीं आया, अभी नहीं आया, तो आ जाए तो बोल देना। देखो यहाँ छोटा सा नहीं आया, लेकिन बड़े बड़े लोग आए, बोल दो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं सावित्रीबाई फुले पब्लिक स्कूल बरहारा से, जिनके प्रबंधक संजू राजपूत, संचालक रोहित राजपूत और जितेंद्र राजपूत। आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। तो महाराज जबरदस्ती कोई कार्य नहीं किया जाता है, और अगर किया भी जाता है तो फिर उसकी पूर्ति नहीं होती है। अब देखिएगा, एक सिद्धांत छोटा सा मैं देकर के अपनी बात को बिल्कुल बिल्कुल विराम दूंगा। बिल्कुल विराम दो। अब जैसे मैंने कहा था कि एक व्यक्ति लंका में गया तो लोगों ने कहा पूंछ में आग लगा दो। अब लोगों ने जबरदस्ती काम किया तो लोग चाहते क्या थे, जो चाहते थे क्या वो हुआ? नहीं हुआ। विषय ये था, तर्क ये था कि जो चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो नहीं चाहते थे वो हो गया। देखो, जब राम आधीन सत्ता चलती है व्यास जी, तो जो लोग चाहते हैं फिर वो नहीं होता। राम क्या बताया? राम की सत्ता के अधीन जब कोई कार्य होता है तो वहां पर फिर किसी दूसरे की सत्ता नहीं लग सकती है। तो फिर काहे को लगेगी? इसलिए तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो कह रहा है, क्या कह रहा है व्यास जी, आइए मैं आपका सहारा लेता हूं, उसकी भी बात सुनो। उसकी सत्ता के आगे सारी सत्ताएं बेकार है। उसने कहा, क्या कहा? राम काज कीन है बिनु मोहि कहा विश्राम। क्योंकि जो गया है लात खाने वाला वो राम भक्त है। विचार करो, और राम भक्त जो होता है वो जो भी कार्य करता है सिर्फ राम के लिए ही करता है, और जो अपने लिए करते हैं उनको राम भक्त नहीं कहा जाता। जो जैसे देवता है, तो देवता क्या अपने लिए कोई कार्य करते हैं? वो अपने लिए नहीं करते हैं, निज के लिए करते हैं। इसलिए निज के लिए, जैसे एक जगह वो कह रहे हैं कि राजा ना बने, देवता ये कह रहे हैं कि राजा ना बने व्यास जी, और अगर ये राजा बन जाएंगे तो ये बन नहीं जाएंगे। देखो, दोनों बातें कर रहे हैं वो। एक तरफ कह रहे हैं ये राजा ना बने, और एक तरफ कहते हैं कि अगर ये राजा बन गए तो ये बन नहीं जाएंगे। जरा समझना। अब फिर माता ने कहा, ऊंच निवास और नीच कर तूती, तो देख न सका ये पराये विभूति देखी। बताओ, जहां पर राम सत्ता है तो वहां पर तो कुछ नहीं है, मैं तेरे लिए जी रहा हूं। अगर विचार करो, सीता ने जो ये प्रभाव जो सीता का है उसका कारण ये नहीं है कि हमें मिलेगा, वो मिल गया है। ये मिलेगा शब्द क्यों लगा रहे हो? वो पहले ही मिल गया है, क्योंकि किसी ने कहा था, क्या कहा व्यास जी? लता ओटे तब सखी ने लखाए। क्या सीता ने पहले नहीं देखा?
क्या सीता ने पहले नहीं देखा? और सीता ने पहले देखा और जैसे सीता की नजर गई तो सीता ने यहां बैठा लिया। चलिए राख उर श्यामल मूरत, कहां बैठाया? हृदय में। उर्मन हृदय। और कहां गई? गई भवानी भवन बहोरी। पहले गई और फिर आई, फिर गई। पहले गई तो नहीं बैठा था और दोबारा जब जिससे मिली और जैसे देखा वो बैठा लिया, फिर गई। बहोरी माने दोबारा। गई भवानी भवन बहोरी। और माता से कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। माता से कह रही है कि सुन सिय सत्य। माता से विनती की, बार एक बार नहीं 2 बार। और जिस समय माता ने सीता की विनती को सुना तो खसिय माल मूरत मुस्कानी। क्यों मुस्कुराई वो? क्योंकि वो जान चुकी थी माता। अरे काहे नहीं जानती, वो सब जानती है। क्योंकि सती के प्रसंग को जब आप उठाकर देखेंगे तो माता ये जानती थी कि ये वही सीता है जिसके लिए शंकर बाबा ने मेरा त्याग किया था। वो सब जानती थी। और जो इसके हृदय में बैठा है ये वही राम है जिसकी मैं परीक्षा लेने गई थी। वो सब जानती थी। इसलिए माता ने विनय प्रेम बस भैया भवाली और खसिए माल मूरत मुस्कानी।